हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का। 1-2 अपलोड हो चुका है इसी चैनल पे, जाकर देख सकते हैं। हद बेसिक से पढ़ाए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और वो किस किस चीज़ पे बेस है? मैकेनिकल एनर्जी पे, ठीक है। मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर, ठीक है। चलिए समझते हैं आज एनर्जी। एनर्जी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि जितने भी ऑल फोर्सेस होंगे वर्क डन का ऑल फोर्सेस सब किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे इसको छोड़ दे रहे हैं। मतलब कि हम लोग फोर्स देख चुके थे कितने टाइप में वर्क डन निकल सकता है। एक वर्क डन स्प्रिंग का निकलेगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। एक निकलेगा एयर फ्रिक्शन का और इसी में ग्रेविटेशनल का और एक होता है स्प्रिंग का हो गया और एयर और ग्रेविटी का हो गया। और किसका बता दें? एक होता है तुम्हारा फ्रिक्शन के लिए, तो म्यू एन एस। एन किसके बराबर होता है? एम जी के बराबर, म्यू एम जी एस। ये होता है फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। ये फ्रिक्शन के लिए होता है। इतना लिख लीजिए और आगे बता रहे हैं। सुनना है, सुनिए। निकाल रहे हैं अभी और भी बता रहे हैं। पहले इतना नोट कर लिया, इतना नोट कीजिए जल्दी। ये फ्रिक्शन है, ठीक है ना। ये म्यू है, ये नॉर्मल है, फिर ये हो गया म्यू बराबर म्यू एम जी एस, ठीक है। इतना नोट कर लिया। चलिए इतना नोट कर लिए होंगे। ये 1/2 है, ठीक है। और ये वर्क डन बाई एयर, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल एयर फ्रिक्शन। तो हम लोग किस चीज पे बात कर रहे थे? सुनिए, अगर कंजर्वेटिव ऑफ फोर्स में गए, कंजर्वेटिव ऑफ फोर्स, इसका इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करने के लिए, ध्यान दीजिएगा बस। अगर कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं नीचे की तरफ, डीप पॉइंट पे जाएगा, तो यहाँ पे पहले रेस्ट में है। पोटेंशियल एनर्जी का 2 पॉइंट बताए थे कि रेस्ट में रहे और किसी हाइट पे रहे। तो इस पॉइंट से कुछ तो हाइट पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। जब नीचे आएगा, जब आप दौड़ रहे होंगे तो आपको सडन रुकना पड़ जाएगा, तो आपके अंदर वही काइनेटिक एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो जाएगा। तुरंत जाके तुरंत रुके तो तुरंत आप, मतलब कि आपको अगर बोल दिया जाएगा कि फिर से मूव किए तो आप तुरंत मूव करने लगेंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो यहाँ आने के लिए कुछ तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, तब नहीं यहाँ तक आया काइनेटिक एनर्जी। तो
कंजर्वेटिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसी पे बेस है। कंजर्वेशन ऑफ फोर्स पे जो निकाल है काइनेटिक एनर्जी, उसी के बारे में बता रहे हैं। क्या है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें ऊपर से, ठीक है, नीचे तक पॉइंट पे ला दिए, तो नीचे पे तक क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, ये है ना। तो हमारा जब इनिशियल यहां से स्टार्ट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है ना भाई, तब ना रेस्ट में है। काइनेटिक एनर्जी किस पे काम करता है, वेलोसिटी पे काम करता है। तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी mgh। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए, अब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी किससे है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर प्लस 0। अगर यहाँ से v स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर में क्या आ जाएगा, v स्क्वायर में मास से मास कट जाएगा तो आ जाएगा 2gh, यही ना आएगा। हाँ, तो v क्या हो जाएगा √2gh। इतना नोट कीजिए, बता रहे हैं और आगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हमारा इस पे बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं कि हमको कैसे कैसे इस पे आज क्वेश्चन ज़्यादा करवाएंगे हम, डोंट वेरी, आज क्वेश्चन करवाएंगे। पहले इसको मिटा दे रहे हैं हम, इसको याद करके रखिएगा। ये जीरो हो गया, ये अगर ये जीरो होगा ये, तो क्या हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किससे प्रूफ हुआ है, क्योंकि ये सम होता है, कांस्टेंट होता है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। किससे प्रूफ है, किससे प्रूफ है बाबू, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लिख लीजिएगा, COM, वो वाला कम नहीं। ठीक है, बराबर नोट कर लिए इतना। ठीक है, मिटा रहे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ा था कि अगर वर्क डन फॉर ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है, ये दोनों बराबर होता है। तो W इक्वल टू ऑल फोर्सेज इक्वल टू कर सकते हैं डेल्टा U, काइनेटिक एनर्जी को U से भी डिनोट करते हैं। तो ठीक है, अगर हम अब देखिए यहां से स्टार्ट हो गया थ्योरी। मान लीजिए ज्यादातर वर्क डन स्प्रिंग पे निकालने के लिए देता है, स्प्रिंग के लिए वर्क डन स्प्रिंग फोर्स के लिए क्या था 1/2 kx²। तो हम लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² हो जाएगा। इसमें भी होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या किए, जो मैं स्प्रिंग का फॉर्मूला बताया था उसको यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि बराबर है, जब भी इक्वल टू रहेगा तो सब बराबर होता है स्प्रिंग के लिए। ठीक है, स्प्रिंग के लिए। तो मान लीजिए अब हमको कंडीशन दे दिया,
अभी क्वेश्चन कराएंगे। कंडीशन दे दिया फॉर स्प्रिंग, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाया, तो पहले ये रेस्ट में था, ठीक है, इसके लिए भी निकालते हैं। पहले ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे इस पे पुश किया गया होगा कुछ तो काइनेटिक एनर्जी लगा होगा, कुछ तो काइनेटिक एनर्जी लगा होगा जी, काइनेटिक एनर्जी। जो बताया वही कंसेप्ट है, इनिशियल हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होगा और फाइनल हमेशा काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि अब रेस्ट में है। अगर कुछ तो हाइट है, देखो हाइट को ये नहीं कह सकते कि यही हाइट है, ये हाइट है, अगर इसको पुश किया जाएगा तो स्प्रिंग के पास यहाँ आ जाएगा, तो हाइट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ इस ये मास करके ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये मूव करेगा तो कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगा, तब नहीं स्प्रिंग को दबाएगा। समझ में आ रहा? अगर कोई स्प्रिंग है तो हम उसको यहाँ पे रखे हैं, तो ये किस में है, रेस्ट में है, कुछ हाइट पे, सम कुछ हाइट पे है भाई, कुछ डिस्टेंस पे है। मतलब इस मार्कर से देखा जाए ये मेरा हाथ, अगर इसको पुश करना है तो कुछ तो हमारा डिस्टेंस पे है, तो क्या डिस्टेंस मतलब हाइट, हाइट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बाबू, पोटेंशियल एनर्जी अभी क्या पढ़े थे स्प्रिंग के लिए, ये किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग का ही है ना काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी तो स्प्रिंग के लिए लिखा है, स्प्रिंग का है, ठीक है। तो स्प्रिंग के लिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्प्रिंग से टच है, तो उसको अगर पुश किया जाए तो कितना इसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और इसका डिस्प्लेसमेंट पूछता है कितना कंप्रेस हुआ, मतलब कंप्रेस को जो कहते हैं ना, एक्स होता है कंप्रेसिबिलिटी, तो इसमें पूछता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है बाबू, पहले देखो 1/2 kx², ये कितना हो जाएगा 1/2 mv², एम से सॉरी एम से काट रहे हैं, हमको वाला याद आ गया, 1/2 से 1/2 कट गया, x² इक्वल टू mv²/k, ठीक है, x इक्वल टू v बाहर हो जाएगा √m/k, ठीक है, समझ में आया? इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कितना कंप्रेस हुआ है। कंप्रेसिबिलिटी या एक्सपेंडेबिलिटी, एक्सपेंड करना, ये याद कर लीजिए कैसे आया, देखिए बता दिए। फॉर स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला लगता है वी मैक्स, मतलब मैक्सिमम कितना ये कंप्रेस हो जाएगा, कितना एक्सपेंड हो जाएगा, कितना वो हो जाएगा, ये मैक्स है। कितना नोट कर लिया, ठीक है। इसी से वर्क एनर्जी थ्योरम से ही सब डेरिवेशन है, और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ। और देखिए और बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें तो वर्क निकालने के लिए दे दिया, वर्क निकालने के लिए दे देगा तो ये हो जाएगा, वर्क निकालने के लिए दे देगा 1/2 kx² बता दिए हैं। और ये चेंज होता है, कितना चेंज है, इनिशियल से फाइनल कितना चेंज होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए इसमें फोर्स निकालने के लिए दे देते, क्या करेंगे, यही स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, फोर स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, अगर इसको हम इधर की तरफ पुश करेंगे, इस पे स्प्रिंग लगा है, तो वो हमको नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, मतलब कि अपोज करेगा, मेरा स्प्रिंग हमेशा अपोज करता है फोर्स का,
तो अपोज फोर्स का करता है, तो फोर्स का अपोज करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स। ये फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या है, डेल्टा यू, ठीक है। और वर्क डन हमारे लिए क्या होता है, पढ़ाए हैं वर्क एनर्जी पावर में, एफ एक्स इक्वल टू डेल्टा यू। चेंज इसको भी कर सकते हैं, मतलब छोटे इंटरवल के लिए चेंज कर दे रहे हैं, मतलब छोटे इंटरवल के लिए, ठीक है। तो इसमें एफ क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट, इस पर 10 गो क्वेश्चन पूछा है, 10-15 गो। ऐसा ऐसा ट्रिक बता देंगे कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, पहले इतना नोट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए, ठीक है, समय देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इससे एक स्प्रिंग टच है, इससे एक और स्प्रिंग टच है, मान लीजिए इससे एक और स्प्रिंग टच है, ये छोटा बना दिया, ठीक है। When same force is applied for constant, अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, लिसन टू मी इसका मीनिंग, अगर मैं एक फोर्स अप्लाई करूंगा और तीनों मतलब तीनों स्प्रिंग पे इफेक्ट डालेगा, तो उसके लिए व्हेन ए फोर्स इज वन, मतलब एक फोर्स होना चाहिए, व्हेन ए सेम फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स कांस्टेंट है, इसके लिए तो तीनों के लिए कांस्टेंट है ना, तब के लिए फॉर्मूला होता है यू स्प्रिंग इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको मैग्नीट्यूड में हम लिख दें तो अगर एफ एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स, अगर इसको मैग्नीट्यूड में लिख दें, मैग्नीट्यूड में कर दें, तो क्या हो जाएगा, के एक्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव देता है, पढ़ा चुके हैं वेक्टर में, देख सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को के से स्क्वायर इंटू कर दूं, ऊपर नीचे के और के से, तो यू स्प्रिंग क्या जाएगा, 1/2 एफ स्क्वायर बाई 2 के का बहुत बड़ा रोल है, के का इतना बड़ा रोल है। देखिए, जब फोर्स एक लग रहा है, स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, कंप्रेसिव इनलोंगेशन, उसको कहते हैं एक्स, और के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जब हमारा एक फोर्स अप्लाई है, जब एक फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई है, तीनों स्प्रिंग पे इफेक्ट डाल रहा है, तब यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यू स्प्रिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। ये याद रखे रहिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। अभी और बता रहे हैं, अभी और सुनिए, जब हमारा एक यहां से स्प्रिंग अटैच है, फिर यहां से दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर यहां से एक और स्प्रिंग, फिर यहां से दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर यहां से स्प्रिंग, फिर यहां पे ऑब्जेक्ट, इस पे अलग फोर्स लग रहा है, इस पे अलग फोर्स लग रहा है, इस पे अलग, जब अलग अलग फोर्स अप्लाई हो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे, तब यू स्प्रिंग होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर, यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। समझ में आया। जब एक फोर्स अप्लाई हो, तीन स्प्रिंग अलग अलग होंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के होगा। के बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। और जब हमारा अलग अलग फोर्स होंगे, तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। समझ में आया। इतना अगर आप जान गए तो क्वेश्चन पूरे कर ले जाएंगे।
अब क्वेश्चन का धुआं धुआं करते हैं, एनर्जी पूरा कंप्लीट हो गया है। चाहे कुछ भी कर दीजिए, आपको इससे ज़्यादा कंसेप्ट मिलेगा नहीं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है ये। तो एनर्जी कंप्लीट, कल पावर कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर कंप्लीट। आप इस पर क्वेश्चन करा रहे हैं और देखिएगा फॉर्मूला से मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं, फॉर्मूला से बाहर मैं जाऊंगा ही नहीं, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको भी करना सिखाऊंगा। और फॉर्मूला से मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं, पहले इतना नोट कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये दिया है, when two body of mass 4 kg and 9 kg have equal kinetic energy इक्वल है, the ratio of their momentum is। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था बाबू? P इक्वल टू क्या था? P स्क्वायर था, P स्क्वायर इक्वल टू 2mk। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, मास दिया है, तो मास कितना हो जाएगा? P1 P2 इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट के, अंडर रूट कितना हो जाएगा? 4/3। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो P1 P2 इक्वल टू M1 M2। ठीक है, तो इसको रूट से बाहर निकालिए, तो P1 P2 का रेशियो कितना हो जाएगा? 9 है, सॉरी 9 है ना, 9 कितना हो जाएगा? 2/3। मतलब P1 रेशियो P2 रेशियो इक्वल टू 2:3। ये आंसर है। देखिए फॉर्मूला से बाहर मैं नहीं गया हूँ, ये नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, मतलब कि ये क्वेश्चन में बताया था, मतलब कि क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ पार्ट 2 में, ये पार्ट 3 है। अब देखिए इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पे 2 बॉडी ऑफ 4 kg और 9 kg, ठीक है, और यहाँ पे रेशियो ऑफ देयर ये, अब यहाँ पे इक्वल कर दिए मोमेंटम, इसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लिए, नोट कर लीजिए। एक को कर लिया 1, इसको कर लिया 4, इक्वल मोमेंटम रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज। तो क्या था काइनेटिक एनर्जी के लिए, अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या था बाबू? 1/2 P²/2m। जब काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा तो मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब मोमेंटम निकालना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मगर अंडर रूट में, ये याद रखिएगा जब इसको निकालना होगा। जब मोमेंटम निकालना हो, और ये जब काइनेटिक एनर्जी निकालना समझ में आया? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास का, और जब मोमेंटम निकालना हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का मगर अंडर रूट में, याद रख रही ये एम का ट्रिक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में लिख लीजिए आप, इजी लैंग्वेज हो जाएगा कि हाँ हमको तो समझ में आया। मिटा दे इसको, ठीक। तो निकालना क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी में इनवर्सली होता है, बता दें तो काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2, तो जो नीचे 1 है तो 1 के सामने क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, m2/m1। तो ये m1 है, ये क्या है? m2। m2 कितना है भाई? 4, m1 कितना है? 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी?
4:1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला से मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं। मैं जितना पढ़ाता हूँ उतना, मैं फालतू बातें नहीं करता हूँ, ना घुमा फिरा के वैसा करता हूँ कि भाई तुम लोग के अंदर डर लगे। फिजिक्स से प्यार करना सीखो, समझ में? एक सब्जेक्ट है, उसको अपने तरीके से पढ़ना सीखो। इतना नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन देख के ना अच्छे अच्छे लोगों का हालत खराब हो जाता है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मगर मैं जो बताया हूँ उस पर हमको टिके रहना है। एम के ट्रिक कभी फेल नहीं होगा। दुनिया का कोई भी, आप कहीं पे भी चल जाइए, एम के ट्रिक को कोई फेल नहीं कर पाएगा, इतना याद रखिए। एम के ट्रिक एक नाम नहीं है, यहाँ दो नाम है, कभी ये फेल हो ही नहीं सकता एम के ट्रिक। समझ में आया? बाद में आपको बताएंगे क्यों ऐसा। दो नाम है इसमें, एम के ट्रिक, ये कभी फेल हो ही नहीं सकता है, चाहे दुनिया को कोई आदमी यहाँ बता कर। ऐसे तो लोग कहते हैं ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, लगा के कर दो आ जाएगा। हमको निकालना है एक्स, कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन और इनोवेशन, मतलब यहाँ पे कंप्रेशन पूछा। क्वेश्चन समझिए। ए ball of mass 2 kg is released from height 10 meter as shown in. It move on a smooth horizontal track and compress spring of constant K 100 Newton meter. The max compression in spring is, इसका कितना दिया वैल्यू? सो ये हाइट कितना दिया हो, देखो पहले हाइट देखो, हाइट 10, कोई दिक्कत? 10 मीटर। ऑब्जेक्ट कितना दिया है? सबका पसीना चलने लगता है, अगर पसीना चलने लगे और एम के एल्बर्ट के पढ़ाया हुआ कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन ना सॉल्व हो, ऐसा हो सकता है कभी? हमको लगता है कि आप देख के बता रहे सर। देखो मेरे से भी क्वेश्चन नहीं बना था, एक बार में तो मेरे से भी नहीं बना था, मगर मैंने बहुत प्रैक्टिस किया। अब कहीं पे भी आप क्वेश्चन ले जाइए ना, कहीं पे भी जो मैं कंसेप्ट बताया वो पहले देखना है। ये ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है, पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि हाइट पे है, कितना मीटर? 10 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, पहला। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, यस रेस्ट में है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कभी लग सकता है? बिल्कुल नहीं लगेगा भाई, क्योंकि ये रेस्ट में है और किसी हाइट पे है, तो 100% यहाँ पे भी तो किससे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से अगर इसको प्रूव करना पड़े तो हम क्या कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, तब ना नीचे जाएगा। पहले इस ऑब्जेक्ट को लाना है, यहाँ तक लाना है, ठीक है, बाद में हमको दुनियादारी सोचना है। पहले हमको वेलोसिटी लाना है कि गिरेगा, तो जब गिरेगा किसी हाइट से तो क्या होता है? mgh, काइनेटिक एनर्जी का था 1/2 mv², वही ना? आप कोई भी दुनिया के कोई भी किताब में ऐसा क्वेश्चन ले जाएगा, जो मैं कंसेप्ट बताया वो पहले हाइट पे है, रेस्ट पे है ये, और जब ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे यहाँ पे आएगा, इससे टकराएगा, टकराने से पहले इसका वेलोसिटी नीचे आएगा तो कितना होगा? तो वेलोसिटी क्या होता है? √2 g, यही ना होता है? मास से मास कट जाएगा तो जी से जी कटेगा, तो v कितना आ जाएगा? √2 × 10 × 10, मतलब कि 10 तो बाहर निकलेगा, 10√2 मीटर/सेकेंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इतना पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। v कितना आएगा? 10, v = 10√2 मीटर/सेकेंड। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, निकल गया, वेलोसिटी निकल गया, क्योंकि हमको काइनेटिक जब भी कंप्रेशन निकालना है तो उसमें हमको वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि वेलोसिटी बाहर दिया था। ठीक, मिटा दे इसको। अब हम लोग स्प्रिंग के लिए क्या पढ़े थे? स्प्रिंग अगर यहाँ आएगा, अब देखिए यहाँ पे आने के बाद रेस्ट में होगा पहले, अब यहाँ पे अपना काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे खो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग अपोज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में रहेगा, अगर मोशन में रह के और कोई भी स्प्रिंग से हम टकराएंगे, अगर सामने स्प्रिंग लगा हुआ हम जाकर टकराएंगे तो वो अपोज करेगा हमारे मोशन को, समझ में आया? और हमको किस में करेगा?
हमारे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुमको रोकना है। तो रोकोगे कब? पोटेंशियल एनर्जी किस पे, किस फिनोमिना पे काम करता है? रेस्ट पर। समझ में आ रहा है? क्या बोला हमें? रेस्ट के फिनोमिना पे काम करता है। क्यों करता है? लेक्चर 2 जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है, वर्क एनर्जी पावर का। हमको अपोज इसलिए करेगा कि तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी में तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करेगा। पहले यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक आया, अरे फिर तो टकराएगा। टकराएगा तो हमको भूल जाना कि काइनेटिक एनर्जी कुछ है, कुछ नहीं। जैसे ही इससे टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी को 0 कर देगा, और उस चीज को किसमें चेंज करेगा? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये तुम रुक जाओ भाई, कितना तुम सोर्स, कितना पावर लगाओगे? स्प्रिंग है, धक्का देगा तो तुम फेंका जाओगे वापस। तो ये तुम्हारे काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज धीरे 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 तुमको शून्य पे ला देगा, शून्य, शून्य पे। तो इसका क्या पढ़े थे पहले? तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के लिए कितना हो जाएगा? 1/2 kF, 1/2 kx स्क्वायर, 1/2। और फिर किसके बराबर हो जाएगा भाई? किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर? काइनेटिक एनर्जी। टू से 2 कट गया, किसको कम करेगा? पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को ही ना कम करेगा, काइनेटिक एनर्जी को ही कम करेगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो एक मैक्सिमम कितना ये दबेगा उसके लिए, तो v इक्वल टू अंडर रूट m/k। तो m कितना दिया, k कितना दिया, पुट कर दीजिए, 10√2 इंटू अंडर रूट कितना दिया, 2/100, यही ना, 2/100। ठीक है, तो 10 √2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 √2, और 100 का रूट बाहर निकल जाएगा तो कितना आया? 10, 10 से 10 कट गया। आ समझ में? रूट इसको ऐसे कर लिए हम, 10 अंडर रूट, अपना अपना रूट ले लिए भाई, तुम अपना अपना रूट ले लो, तो ये हो जाएगा 10। सॉरी रे बाबा, सॉरी, √2 इंटू √2 बाई 100, 100 बाहर निकल गया तो आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है, इतना नोट कर लिए। एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन करा रहा है तुम, तड़कता भड़कता पूरा एकदम 0 कर देगा। 0 मतलब कि 0 मतलब वो 0 नहीं, मतलब धुआं धुआं कर देगा, बता रहे। तड़कता भड़कता क्वेश्चन, ये बहुत नीट में कम से कम 2 से 3 बार पूछेगा, 3 टाइम्स। और एम का ट्रिक देने वाला है, एम का ट्रिक बस, और दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं है। एम का ट्रिक कोई इसको खरीद सकता है क्या? लिसन टू मी, बी केयरफुल। एक्स का पावर यहाँ पे 6 दिया है, दिख रहा है ना? एक्स का पावर यहाँ पे क्या दिया है? 6 दिया है। एक्स का पावर यहाँ पे कितना दिया है? 7 दिया है। लिखना है, लिखना है रे बाबा, लिखना है, लिखने का बार। जो एक्स का पावर है ऊपर में, वो पावर जाएगा, मतलब यहाँ पे उसका पावर चला जाएगा। जो एक्स का पावर है नीचे में, वो पावर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले सुनना है, कुछ भी दे दे, कोई भी क्वेश्चन दे, जो बता रहा हूं वही। जो एक्स का पावर है उसको ऊपर
वाले से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में जो पावर है नीचे में उसी को +1 करके लिख दो। बस सब के लिए वैलिड है, ऑलवेज लिख लो, ऑलवेज। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देते हैं यही करना है। ऑलवेज जो x का पावर है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में उसी को +1 करके लिख दो। बस बार लिखे बस ऑलवेज इस टाइप का क्वेश्चन जो लिखे उस पर ध्यान दीजिए। जो x का पावर है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ पावर से, x से नहीं, x का जो पावर है कर दो और नीचे में उसी को +1 करके लिख दो। पहले सुनो, इसके बीच में जो दिया है माइनस या प्लस कुछ भी दे उसको बराबर कर देना है। बस पूछा है देन फाइंड द x वेयर ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम बताना है। ये लिख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एम का ट्रिक, कोई बताएगा नहीं इसको मिटा देना। जो बोले हैं भाई वही हम करेंगे, ठीक है, जो हम बोले वही करेंगे। यहाँ माइनस दिया है, सब भूल जाओ, यहाँ माइनस दिया है चाहे कुछ भी दिया हो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो दिया होगा साइन उसको बराबर में चेंज कर देंगे। चेंज कर दिया भाई, a + x⁻6 बराबर b x⁻7। ठीक है, इतना पहले लिख लिए फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो बोले हैं x का पावर ऊपर इंटू कर दिया 6a और नीचे में प्लस कर दिए 7। ठीक है, कोई दिक्कत, बराबर ऊपर में चल जाएगा 7b, नीचे में कितना आ जाएगा x⁻8। कोई दिक्कत है तो बताइए। दोनों को जो x का पावर ज्यादा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको ऊपर रख दीजिए। जो x का पावर ज्यादा बड़ा है उसको ऊपर रखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। x का पावर 8 x का पावर 7 इक्वल टू 7b/6 है। कोई दिक्कत है तो बताइए। इतना भी कोई दिक्कत होता है नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, ये पावर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7b/6। यही आंसर है, स्टार लगा ली इसको, मतलब यही आंसर है, स्टार लगाने के बाद ये आंसर है। आप जाके देख लीजिए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन देगा ऐसे करना। अभी इस पे एक और क्वेश्चन कराना है, नोट करिए इतना पहले। देख रहे भाई, देख ये हो गया है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। देख भाई, देख जाके पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी सर्च कर लेना, ऐसा कोई ट्रिक बता ही नहीं सकता। आई एम ए यूनिक पर्सन। अपने मुंह से तारीफ करूंगा तो कहोगे तुम लोग कर है सर, अपना मुंह से तारीफ कर रहे हैं। बस देखो मेरा लेक्चर देखो, फिर तुम लोग को कैसा महसूस होगा। और महसूस हो रहा है तो शेयर करो भाई, जितना हो सके उतना शेयर करो। हिट द बेल आइकन। मैं क्या बोलूँ, खुद कंसेप्ट दे रहा हूँ, देखो उस चीज़ के बारे में। छोटा सा चैनल है, कोई देख नहीं रहा है वीडियो, मगर समझ में आएगा तो शेयर करना। जो बोला हूँ वो बराबर में चेंज करो बाबू। फर्स्ट स्टेप बराबर में चेंज करेंगे भाई। x का पावर 12 इक्वल टू b। ठीक, फिर दोनों को पावर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो। कोई दिक्कत,
जो बड़ा पावर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्स का वैल्यू में, तो ये पावर बड़ा है तो इसको इधर कर दिया, इधर कर दो। सात, ये ऊपर गया ये नीचे आएगा, तो ये इधर गया तो ये इधर आएगा, कितना आ जाएगा 12a/6b। काट दो जो कट रहा है, कितना हो जाएगा x का पावर 6 इक्वल टू a का पावर 2ab। x का पावर जो पावर आता है उसको उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल में हो जाएगा। ये आंसर है, जाके सर्च कर लो, चाहे दुनिया के कहीं पे भी सर्च करना कर लो, कर सकते हो, बिल्कुल सर्च कर सकते हो तुम लोग, समझ में आएगा। नोट कर लो इतना, ये एम के ट्रिक का पावर है भाई, एम के ट्रिक कोई बताएगा नहीं दुनिया का कोई आदमी, नोट कर लो इतना। एम का ट्रिक। फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे पोटेंशियल के लिए, सॉरी, एक्स आई कैप होता है, वाई जे कैप, जेड के कैप होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में नहीं दिया, मगर मैं अपने हिसाब से डायरेक्शन भी निकालूंगा। डायरेक्शन माइनस के लिए होता है, ठीक है, जो दिया है उसी को डिफ्रेंशिएट करना है हमको, और बाकी को कांस्टेंट ले लेना है। अगर इसके साथ एक्स वाई जेड भी दिया रहता, अगर एक्स का साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स को इसको बाहर ले लेते हैं, ये बाहर हो जाएगा, बस ये डिफ्रेंशिएट। और वाई का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको बाहर कर देंगे, जो मतलब डिनोमिनेटर में दिया रहेगा, मतलब जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब dy बाई डी मतलब du बाई dx, जिसको दिया रहेगा, जैसे यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन में है, तो अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ये भी तो लिख सकते हैं भाई, माइनस du बाई dx आई कैप प्लस, यहाँ पे लिख देगा माइनस du बाई dx आई कैप प्लस माइनस du बाई dy जे कैप प्लस माइनस, प्लस कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस लिखो ना, माइनस ही होता है, माइनस du बाई डी जेड इक्वल टू के कैप में भी दे सकता है, जो में भी दे दिया। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। पोजीशन तो कहीं पे भी होगा ना, ये पोजीशन है तो पोजीशन तो आपको तीनों डायरेक्शन में दे देगा, क्योंकि पोजीशन का तो कोई कहा नहीं जा सकता है। तो इसको हम निकालेंगे, तो पहला निकालेंगे आई कैप के लिए, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे आई कैप में, एक्स आई कैप है, यहाँ पे लगाएंगे तो क्या जाएगा 2x माइनस 2x माइनस और माइनस हो जाएगा आई कैप, माइनस y का क्या हो जाएगा 2j कैप, फिर इसमें क्या हो जाएगा z का कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा माइनस 3i j के कैप, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आएगा तो मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा भाई, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे, इसका 2 का स्क्वायर तो 4 फिर 9, कितना हो जाएगा फोर्स F इक्वल टू 13 4 17 √17 ये, इससे भी निकाल सकता है, यहाँ पे भी रखना चाहें तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। अब पूछता है कि हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, तो वही जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछा है, तो वही डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, F इक्वल टू माइनस du बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में सब दिया था, x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, कितना हो जाएगा
6x² माइनस 30x प्लस 36। कोई दिक्कत? इक्विलिब्रियम में जब भी निकाला जाता है तो पोजीशन को मान लेते हैं जीरो, मतलब सॉरी फोर्स को मान लेते हैं जीरो, तो जीरो के बराबर कर देंगे 6² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू जीरो। तो 6 इसमें कॉमन है तो 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो ना निकालने के लिए, है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने नहीं पढ़े हैं तो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2 है, ठीक है। ये याद कर लीजिए 2x का पोजीशन निकालने के लिए। अगर मैं तो जानता हूँ कि बचपन से यही सीखता आया हूँ तो वही कर दे रहा हूँ कि हमको यहाँ पे 6 लाना ही है। क्या हो जाएगा x² माइनस 5x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा देख लीजिए, आ रहा है ना, 3 और 2 5 होता है तो 5 6 ही है यहाँ, 3x माइनस 2x माइनस 3x, ठीक है। इसमें से x कॉमन निकाल दीजिए तो क्या जाएगा x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर दोनों को x बराबर 0 पे कर देंगे, अगर इसको दोनों पेयर सेम है तो इसको एक साइड कर दिए x माइनस 2 x माइनस 3, इन दोनों को 0 से बराबर मान्य कर दीजिए तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2 और एक आया x इक्वल टू 3। यही दो पोजीशन आया, समझ में आया? यही है, इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है। और एक मैं लास्ट क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, उसको करके लाइएगा, ठीक है। इतना पहले नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है इफ u इक्वल टू एक्स वाई जेड, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, देन फाइंड द फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला बता दे रहे हैं यहाँ पे, F इक्वल टू माइनस du बाई dx। इसी से हर पोजीशन में आप निकाल लीजिएगा, मतलब कि ये पोजीशन होता है माइनस du बाई dx आई कैप माइनस du बाई माइनस du बाई dy आई जे कैप माइनस du बाई dz। इससे निकालिएगा, पोजीशन दिया हुआ है। और नहीं बनेगा कल मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। और मैं यहाँ यही बोलना चाहता हूँ लास्ट में कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया है तो जितना हो सके उतना शेयर करें और इस चैनल को हिट द बेल आइकन और लाल वाला जो बटन दिख रहा है ना, उस पर ज़रूर दबाइएगा। उसको दबाने से आपका दिमाग खुल जाएगा कि एम के एल्बर्ट क्या होता है, एम के ट्रिक क्या है, पूरे दिमाग में छप रहेंगे। और जितना हो सके बैकलॉग इससे कंप्लीट कीजिए पूरा हद बेसिक से, इससे ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। कुछ थोड़ा 1-2% आएगा, मैं लास्ट में प्रैक्टिस भी कराऊंगा क्वेश्चन। और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको गिव अप नहीं करना है और हमेशा अपने आप को मतलब फील कराना है कि जो हूँ मैं आगे बढ़ूँगा, अपने गोल को पा के रहूँगा, मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगा, ठीक है। गिव अप तो नहीं करूँगा, माँ बाप को रोशन करते रहूँगा और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हद बेसिक से पढ़ा चुके हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाइएगा। नहीं बनेगा मैं कल बता दूंगा। और एम का ट्रिक तो बता रहा हूँ आपको, कितना आसान है, क्वेश्चन बन रहा है ना। और नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइएगा और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट अगेन एंड अगेन। बाय बाय।